ये तो फिट नहीं हो रही। शायद अगर तुम वर्कआउट करो तो हो जाएगा। तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही भद्दे लगते हैं, इन्हें किसी तरह मिटा नहीं सकती? तुम्हारे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है? क्या मजाक है ये? अच्छा ठीक है, मैं कुछ और पहन कर आती हूँ। हद करती हो सच में। प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो जवान है, खूबसूरत है, उसमें सब कुछ है जैसे तुम पहले हुआ करती थी। ये क्या कह रहे हो? हमारी बेटी का क्या होगा? मुझे माफ करो, पर अब मैं जिंदगी अपने लिए जीना चाहता हूँ। प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज। हस्बैंड अपनी वाइफ को जवान गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ देता है। उसकी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कई दिनों तक रोती रहती है। हस्बैंड अपनी नई जवान गर्लफ्रेंड के साथ मजे में रहता है। वो शराब पीने में और पार्टीज करने में खो जाता है। वाइफ कई दिनों बाद हिम्मत जुटाकर घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकलती है और एक्सरसाइज फिर से शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो अपने ब्रेकअप से उबरने लगती है। इधर हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच बहस होती है क्योंकि वो एक जवान लड़के के फोटोज देखती है और एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी से बात करते हुए पकड़ लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक जवान लड़के के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। हस्बैंड गम में डूब जाता है और एक दिन अचानक उसकी अपनी एक्स वाइफ से मुलाकात होती है। हे क्रिस्टल, रुको। एक मिनट बेटा। हे, वाह, तुम सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों को एक और कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो हमारी बात नहीं बनी और उसने मुझे किसी जवान लड़के के लिए छोड़ दिया। पर तुम पहले से बेहतर लग रही हो। इतनी खूबसूरत कैसे बनी? वो क्या है कि मेरे मोटे होने का कारण था कि मैंने खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं हमेशा दूसरों का ध्यान रखने में बिजी थी। और ये स्ट्रेच मार्क्स तब आए जब मैंने हमारी बेटी को जन्म दिया, और मैं इन्हें कभी भी नहीं मिटाऊंगी। मेरे कपड़े इतने आम हुआ करते थे क्योंकि मैं पैसे बचाती थी ताकि तुम और हमारी बेटी अच्छे कपड़े पहन सकें। तो देखा तुमने, मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया। और तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद के लिए जीना शुरू किया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे एक मौका नहीं दोगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक जरूर कहूंगी। हे हनी, प्लीज ये बटन बंद करने में हेल्प करोगे? ठीक है। ये बंद नहीं हो रहा। ये जैकेट बहुत छोटी है। या तुम बहुत मोटी हो? अगर तुम मेरे साथ वर्कआउट करती तो ये जरूर तुम्हें फिट आ जाती। मैं पहनने के लिए कुछ और ढूंढ लेती हूँ।
ये क्या कर रही हो? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तुम ये चॉकलेट खाना चाहती हो, वो भी तब जब ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलते चलते खा लूंगी। तुम कभी सुनती क्यों नहीं? अगर तुम मेरी सुनती तो तुम्हारी जैकेट भी तुम पर फिट आती और तुम कभी ऐसी दिखती भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम पहले अच्छी लगती थी, अपना ध्यान भी रखती थी, इस लड़की की तरह। पर अब तुमने अपना बिल्कुल ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। अरे बस करो, बस रोना ही तो आता है तुम्हें। तुम्हारे नाटक के लिए टाइम नहीं है, मुझे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करवानी है। 9, 10, वेरी गुड। थैंक्स, आज अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कमर भी पतली हो गई है। क्या सच में? जैसी वेनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा था वर्कआउट करके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम गलत सोच रही हो। ये कौन है जैसी? ये सिर्फ क्लाइंट है मेरी। क्या सिर्फ क्लाइंट? वाओ, कल रात जब तुम मेरे साथ थे तब तुम कुछ और ही कह रहे थे। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें क्या लगा और क्या होना चाहिए था? हाँ, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो और अब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों बाद? सॉरी, पर मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए था, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जैसी जल्द ही अपनी एक्स वाइफ को भूल गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था और उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ वनेसा धीरे धीरे तलाक के दुख से बाहर आ गई। अब वो हर हाल में वजन कम करके पहले से भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन अचानक जिम पहुंचने पर जैसी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे ट्रेनर के लिए उसे धोखा दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पर उसकी एक्स वाइफ वनेसा ने अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला कर लिया था। उसने सारा जंक फूड और चॉकलेट कैंडीज उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिए और हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने जिम जाना और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि अपना वजन कम कर सके। उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जैसी अकेला था, डिप्रेशन में था। उसने जिम छोड़ दिया और जंक फूड खाकर अपना वजन बढ़ा लिया। जैसी ने अपनी परवाह करना ही छोड़ दिया। और एक दिन यूं ही चलते चलते उसे वनेसा नजर आई। वेनेसा? ओह माय गॉड, क्या लग रही हो तुम? तुम इतनी फिट हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हे जैसी, तुमसे एक बात कहूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। उस लड़की का क्या हुआ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? वो किसी दूसरे ट्रेनर के साथ चली गई मुझे छोड़कर। खैर छोड़ो, क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? डार्लिंग, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। माफ करना, पर अब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है ना, मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। बड़ी मुश्किल से सोई है। मैं सोच रहा था
कि ये सो रही है तो क्यों ना हम आई एम सॉरी मार्कस, मैं थक गई हूँ, अभी मूड नहीं है। आखिर बात क्या है रेचल? तुम कभी मूड में नहीं रहती, तुम्हें बस बच्चे की पड़ी है, तुम मुझे तो भूल ही गई हो। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? प्लीज ऐसा मत बोलो, आई लव यू। बस मुझे अपने बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। ऐसी फालतू की चीजें ठूसना बंद करोगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। कहना क्या चाहते हो तुम मार्कस? रेचल, पहले तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी थी, पर अब देखो खुद को, बच्चा होने के बाद भी प्रेग्नेंट लगती हो। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अभी कुछ हफ्ते पहले ही डिलीवरी हुई है मेरी। बस ये रोना ही आता है तुम्हें। ठीक है, रोना है तो रोती रहो। मार्कस, ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। तुम्हें पता है मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही देखो, हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी मॉम को तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे अब ये और नहीं झेलना है। मैं अपनी मॉम के घर जा रहा हूँ। ये तो बताओ बेटा, आखिर क्या बात हो गई? वो रेचल मॉम, वो बस बैठ के पूरे दिन रोती रहती है, और जब से बच्चा हुआ है तब से उसने मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। ओह नहीं, उसे कहीं दिखाया क्या? शायद उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो। ओह, अब आप शुरू मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है बेटे, यह खराब चीज है। कई ऐसी औरतें हैं जो इस डिप्रेशन से गुजरती हैं। ये बस एक बहाना है मॉम, आपको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मॉम, क्या हुआ? ये भी उससे गुजर चुकी है बेटे। हमारा रिश्ता टूटने वाला था, जानते हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद सब कुछ ठीक था। तुम एक प्यारे और हेल्दी बच्चे थे और हम बहुत खुश थे। पर धीरे धीरे डिप्रेशन मुझ पर हावी होने लगा। मेरे शरीर में एक साथ कई बदलाव हो रहे थे और उस वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती थी। मैं बस खाती और रोती रहती। तुम्हारे पापा समझ नहीं पाए कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से लड़ रही हूँ, इसलिए हमारे झगड़े होने लगे। मेरी हालत पहले से ज्यादा खराब होने लगी, पर आखिरकार तुम्हारे पापा समझ गए और उन्होंने वादा किया कि उस नाजुक वक्त में मेरा साथ देंगे। अब समझे बेटा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाकई होता है। I'm sorry मॉम, मुझे अफसोस है कि आपको इस सब से गुजरना पड़ा। मुझे रेचल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज बेटा, बस उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। हम मर्द ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि नई नई मां बनना कैसा लगता है। उससे तुम्हारा साथ चाहिए बेटे। ठीक है, थैंक यू। आई लव यू। लव यू बेटा। ओके, मैं चलता हूँ, पर मैं घर जाके कॉल करूंगा। बाय।
क्या हम बात कर सकते हैं? पता नहीं मैं अब कितना साथ दे पाऊंगी मार्कस। हम तो बस लड़ते रहते हैं। जानता हूं। सुनो, मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं समझ गया हूं कि तुम इस वक्त किस चीज से गुजर रही हो, और सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ करोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। I love you. I love you too. खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं।
हाय रोजर। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था, क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे आनी, ये लो बॉटल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर है। देखो रोजर, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है।